दोस्तों, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा जो उत्तर प्रदेश जिले के एक थाना कुरंदी के गांव के रहने वाली थी। घटना 18 मार्च 2022 की है, जब वह छात्रा होली का पर्व मनाकर अपने घर के आंगन में नहा रही थी। तभी गांव के 3 दबंग उस छात्रा के घर में घुस जाते हैं और उसके नहाते हुए अश्लील वीडियो बना लेते हैं। जब वह छात्रा तीनों दबंगों का विरोध करती है और उनसे वीडियो को डिलीट करने की बात कहती है, तो वह तीनों दबंग उस छात्रा के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। इसके बाद वह छात्रा इन सारी घटना को अपने पिता को बताती है, जिसके बाद उसके पिता अपने बेटी को लेकर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगते हैं। इस थाने में तैनात दरोगा ललित चौधरी शांति भंग करने की धाराएं लगाकर इस मामले में उन आरोपियों का लिपापोती कर देते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि इस घटना के बाद वह छात्रा अपनी जीवन लीला खत्म कर देती है। मगर इसके बाद भी दरोगा ने इस घटना से कोई भी सबक नहीं ली थी और वह दूसरी बार अपना मुंह छिपाकर मुरादाबाद से पीलीभीत भाग जाता है। और इस बार उस दरोगा पर एक महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध और उसे गुमराह करने की आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। 3 जनवरी 2024 को एसपी कुंवर अनूप सिंह से एक महिला कांस्टेबल मिलने के इंतजार कर रही थी। मुरादाबाद के एक मझोला थाना लगता है, जो हाईवे के किनारे पर स्थित है, और उसी मझोला थाने में वो महिला कांस्टेबल हेल्प डेस्क का काम किया करती थी। उसकी वहां पर पोस्टिंग थी। तभी एक दिन रात को ड्यूटी के समय उस थाने के दरोगा का नजर उस महिला कांस्टेबल पर पड़ता है। महिला कांस्टेबल देखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो महिला कांस्टेबल से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो महिला कांस्टेबल अपने दरोगा से बताती है कि उसका इस समय नाइट ड्यूटी है। इसके साथ ही वो दरोगा उससे यह पूछ लेता है कि तुम कहाँ के रहने वाली हो, जिस पर वो महिला कांस्टेबल दरोगा को यह बताती है कि वो अलीगढ़ के एक गांव के रहने वाली है। और जैसे ही दरोगा यह बात सुनता है तो दोबारा उससे उसके गांव का नाम पूछता है। इस बार भी वो महिला कांस्टेबल उसी गांव का नाम बताते हैं, जिस पर तुरंत दरोगा उस महिला कांस्टेबल से कहता है कि जो तुम्हारा गांव है वो मेरा ननिहाल है। मैं बचपन में अपने नानी के घर ही रहा करता था। इतनी बात सुनने के बाद वो महिला कांस्टेबल दरोगा से उनका गांव पूछती है, जिस पर दरोगा उस महिला कांस्टेबल को बताता है कि मैं तुम्हारे गांव के पास ही के जिले के बुलंदशहर के रहने वाला हूं। अब तक महिला कांस्टेबल की नाइट ड्यूटी खत्म हो गई थी, जिस पर वो दरोगा उसे पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? अभी मैं उधर की ही तरफ जा रहा हूँ। अब तक महिला कांस्टेबल को उस दरोगा के बारे में जानकर काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रदेश में कोई अपना मिल जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि यह शख्स कोई अपना ही हो। इसलिए वो दरोगा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद दरोगा उस महिला कांस्टेबल को उसके मंदिर पर पहुंचा देता है। दोस्तों, यह दरोगा कोई और नहीं बल्कि वही ललित चौधरी होता है। इसके बाद धीरे धीरे उस महिला कांस्टेबल और दरोगा का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों की पहचान बढ़ती जाती है। दरोगा नाइट ड्यूटी के समय उसे उसके रहने के स्थान पर छोड़ देता था और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। एक दिन नाइट ड्यूटी करने के बाद दरोगा उसे अपने घर लेकर चला जाता है, जहां पर बातचीत करने के बाद वह उससे शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वह महिला कांस्टेबल उसे रोकने की भी कोशिश करती है। मगर दरोगा उससे वह कहता है कि कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता भी है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब तक इन दोनों के बीच काफी विश्वास भी बढ़ गया था, इसलिए महिला कांस्टेबल ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाती है। और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय गुजर जाते हैं। तभी एक दिन महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। वो दरोगा से बताती है कि आज उसके पेट में दर्द हो रहा है।
जिसके बाद दरोगा उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहां अल्ट्रासाउंड कराने पर यह मालूम चलता है कि वो महिला प्रेग्नेंट है। जिस पर दरोगा उससे इस बच्चे को गिराने के बाद कहता है। वह महिला कांस्टेबल ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर वह दरोगा उसे यह समझा देता है कि अभी शादी के लिए बहुत जल्दी है और इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिलहाल अभी इस बच्चों को गिरा दो, शादी करने के लिए हमारे पास बहुत समय पड़ा है। उस दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो उसके हर बातों पर विश्वास करती जा रही थी। इसके बाद उन दोनों के बीच फिर से शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं और वह महिला फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार भी वो दरोगा उसे दवाई लेकर दे देता है और उससे वह कहता है कि अभी फिलहाल इस बच्चे को गिरा दो, समय मिलने पर मैं अपने परिवार वालों से शादी की बात जरूर करूंगा। और अब तक ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक वो दरोगा महिला कांस्टेबल के पास अपना मोबाइल भूल जाता है और तभी उस मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिस पर उधर से एक महिला बोल रही होती है। महिला कांस्टेबल उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर उधर से जवाब आता है कि तुम कौन हो, मैं उस शख्स की पत्नी हूँ। इतना सुनते ही महिला कांस्टेबल का होश उड़ जाता है। वो ठगा हुआ महसूस करती है। फिर वो इस बारे में दरोगा से बात करती है, जिस पर दरोगा पहले तो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं मानती है तो उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद वो महिला कांस्टेबल दरोगा से वह बात कहकर अपने घर चली जाती है कि तुम अपनी शादी में खुश रहो और मैं अपनी शादी कर लेती हूँ। इसलिए वह अपने घर जाकर एक लड़का भी देख लेती है। फिर वो अपने ड्यूटी के लिए थाने पर लौट जाती है, मगर इस बार दरोगा काफी गुस्से में होता है और उसके आते ही उसे पीटना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मुझे समय देती, मैं ही तुमसे शादी कर लेता। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। और इस बार भी महिला कांस्टेबल उस दरोगा के मीठी मीठी बातों में उलझ जाती है। वो दरोगा उस महिला कांस्टेबल के दिमाग के साथ ऐसे खेल रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर से वही सिलसिला उन दोनों के बीच शुरू हो जाता है और एक बार फिर से वो महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार भी वो दरोगा उस बच्चे को गिरा देने के लिए कहता है, मगर इस बार महिला कांस्टेबल मानने वाली नहीं थी। वो उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मैं अपना शादी कर लूंगी। मगर दरोगा उसे शादी करने नहीं दे रहा था। वो अब तक मानसिक तौर पर काफी टूट चुकी थी। वह बार बार अपने बच्चों को गिराकर इतना टूट चुकी थी कि वो दरोगा का ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। मगर इस बार वो फैसला कर चुकी थी कि अब उस दरोगा से उसका कोई नाता नहीं रहेगा। और जब दरोगा को यह बात मालूम चल जाता है कि अब वह मानने वाली नहीं है तो अब वो दरोगा और भी घटिया हरकत करने लगता है। वह उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह उससे वह कहता है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हारा प्राइवेट वीडियो जो मेरे पास है और प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। महिला इन सारी घटनाओं से काफी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर वह परेशानी में अपने कुछ दोस्तों से बात करती है, जहां उसके दोस्त यह बताते हैं कि मुरादाबाद के एसपी अनूप कुमार सिंह काफी भले इंसान हैं। अगर तुम उनके पास दरोगा की शिकायत करोगी तो जरूर वो तुम्हारी मदद करेंगे और उस दरोगा पर कार्रवाई करेंगे। महिला अपने दोस्तों को बताती है कि वो अपने थाने में कई सीनियर अधिकारियों से उसका कंप्लेन कर चुकी हूँ और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मगर उसके दोस्तों को समझाने के बाद वो एसपी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह 3 जनवरी 2024 को एसपी कुमार अनूप सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर चली जाती हैं
और जब उसे एसपी मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो एसपी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और अपने साथ बीती हर घटनाओं को एसपी को बताती है। एसपी उस महिला को हौसला देते हैं और धीरे रखने की बात कहते हैं। फिर वो थाने में कंप्लेन दर्ज करवाने की बात कहते हैं। एसपी को ऑर्डर पर उस महिला का कंप्लेन भी दर्ज कर लिया जाता है, जिस पर कई धाराओं के साथ साथ ST/ST एक्ट में भी FIR दर्ज कर दिया जाता है। जब दरोगा को यह मालूम चलता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है तो वह मुंह छिपाने के लिए अपना मुरादाबाद से ट्रांसफर करवा पीलीभीत भाग जाता है। दरोगा पर अभी जांच की कार्रवाई हो रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे उसके कर्मों का सजा दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना या डराना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इसके साथ ही यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि इस देश में एक पुलिस महिला के साथ इस तरह की घटना घट सकती है, तो इस देश की आम महिलाओं के साथ क्या हो सकता है। हमारे देश के कानून व्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है और इसे और भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बाकी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये भी कमेंट करें। जय हिंद।